ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए न तैसा रहाओ। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया पेखारी। अछत राज विशरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज पुयंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनेक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग बैसोई। कह रविदास हाथ पै निरै, सहजे हुए सोई। कह रविदास हाथ पै निरै, सहजे हुए सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच सुभाईमान साध संगत जीओ वडभागे हाँ, बड़े बड़े भाग हैं जो सतसंगत दियां अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां ने। कोटानुकोट धन्नवाद सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का। आप सरबत संगतां दा धन्नवाद जो आप जी अमृत वेले दे लाहे प्राप्त करते हुए सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे विच पहुंचना करते हो, बड़े भागां वाले हो। आपां विचार करते आ रहे हैं विवेक दान। अरदास दे विच विवेक मंगते हैं। आप पढ़ रहे सी पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो। निवल भुयंगम साधे, पंच जना सो संग न छुटक्यो। अदक अहम बुध बाधे। सिख कहंदा दाता मैं पाठ तां करदा हाँ, कथा ते करदा हाँ, अते तेरे चरणां दे विच झुकिया हाँ कि मैनू विवेक बुद्धि दे। मैं समझी बैठा हाँ कि मैं शरीर हाँ, ये मेरी अकल चंगी नहीं है। इस चीज़ की जिस दिन समझ पै जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर विच रहन वाला हाँ, भावे गल समझ लेनी चाहिए है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं तो शरीर विच रहन वाला हाँ। जिवें कोई मनुख घर दे विच मकान दे विच रहिंदा कहे कि मैं मकान हाँ, नहीं तू मकान नहीं, तू मकान दे विच रहन वाला है, तू मुसाफिर है। इस तरह शरीर विच रहन वाला मनुख मता ये कहे कि मैं शरीर हाँ, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं शरीर विच रहन वाला हाँ। जिस दिन ये समझ पै जाए कि मैं सिमरन करके शरीर विचों निकल भी सकता हाँ,
उस दिन समझांगे मैनू विवेक बुद्धि आ गई है, चंगी मत आ गई है। हुण जिस दिन यह समझ पै जाए कि यह संसार जिसनों विश्व रूप कहते हैं, यह संसार विश्व तुम देख दे, यह हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। इस गल की समझ पै जाए। इसे करके आनंद साहब 40 पौड़ियां अमृत वेले लाजमी कीतियां होईयां ने। नितनेम दे विच 40 पौड़ियां, आनंद साहब संपूर्ण 40 पौड़ियां। और उन्हां दे विचों सानूं जीवन जांच, असी सारा दिन जिहड़ा विचरना है दुनिया दे विच लोकां दे विच, वो विचरदे समय सानूं चेते रहे गुरु दा वचन। ये रब दा अपना ही बनाया होया संसार है। हजूर ने इस मलीन बुद्धि नूं भरन लई कहा है। भगत रविदास जी आखदे ने, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद जल केवल जल माही। की है साडा भरम? साडा भरम की है? माधवे क्या कही है भरम ऐसा। असल विच की हुंदा है? अंदर ही आहंग बुद्ध की हुंदी है। माधवे क्या कही है भरम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जो कुछ मन्नी बैठे होइए, जो कुछ असी असल मन्नी बैठे होइए कि नहीं यही ठीक है, असलीयत विच ओह होवे ना। पर जो कुछ असी मन्नी बैठे हैं वो असल विच होवे ना, असलीयत कुछ होर होवे। फिर उत्थे भगत रविदास जी ने कुछ उदाहरणां दित्तियां ने। कहन लगे, समुद्र विच उठी है लहर, तो वो पानी ते असी लहर नूं फड़ के कही जाइए कि तू सदा रहन वाली है, ये विवेक बुद्धि नहीं है। समझो जरा कि जो लहरां उठदियां ने पानी दे उपर, हवा दे तेज वेग दे नाल लहरां उपजदियां ने पानी दे उपर, उस लहर नूं फड़ के असी कहिए कि तू सदा रहन वाली है, ये विवेक नहीं है, ये असलीयत नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि लहरां ने उदों तक, लहरां जदों तक हवा तेज वेग चलदा जां पानी का वहाव बहुत तेज है, उदों किते ना किते उचाण निमान के कारण उत्थे लहरां उठदियां ने। ये उदों तक ने जदों तक हवा तेज जिहड़ा वेग चलदा है। विवेक बुद्धि ये है जिसनूं ये समझ हो जावे कि लहर कुछ समय लई है, अखीर विच रहना पानी ही है। असी रात दे हनेरे विच तुरदे हां, सामने रस्सी पई है, हनेरे विच भरम जाइए, रस्सी नूं सप समझ लईए। ये समझ लो कि साडे अंदर दी बुद्धि नूं समझ नहीं है, साडे कोल विवेक नहीं है। माधवे क्या कही है भरम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जो असी मन रहे हैं ओहो जिहा ना होवे, वो फिर विवेक नहीं हुंदा। उत्थों अंदाजा ला लेना चाहिए कि असी इन्ने भी ज़्यादा समझदार नहीं हाँ, सानू बहुती समझ नहीं है, असी विवेक बुद्धि वाले नहीं हाँ। रस्से नूं सप समझ लेना ये विवेक बुद्धि नहीं है। भाव डर गया, मन डर गया, घबरा गया, रस्से तो ही डरी जाता है सप समझ के, ये भरम है। साडे अंदर दी बुद्धि नूं समझ नहीं पई। अंदर चानण होवे ते चेते रखो, फिर रस्सी नूं सप जान के कदी कोई डरदा नहीं है, कोई घबराउंदा नहीं है। हनेरे विच रस्सी नूं सप जान लेना ये विवेक बुद्धि नहीं। सुपने विच राजा भिखारी बन जावे, पव नरप तेक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज विशरुत दुख पाया, सोगत पई हमारी। साडी की हालत है? साडे अंदर दे हालात की ने? कहंदे जिवें एक राजा बैठा बैठा सौ गया,
ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾਗ ਆਵੇ, ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੰਨੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਖ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਕਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀ। ਸਭ ਆਖਰੇ ਨੇ अनक कटक जैसे भूल परी, राज भुयंग प्रसंग जैसे हैं अब कछ मर्म जनाया। आपां विचार कर लईए कि एक पुत्र, राजे का पुत्र, करोड़ां ब्रह्मांडां दा जो मालक परमात्मा राजा है, जो सारी सृष्टि का राजा है, राजा सगल सृष्टि का हरनामन भिन्ना, वो सगली सृष्टि का राजा है परमात्मा, ते उसका पुत्र होरां अगे बाबे पीरां फकीरां दे अगे झोलियां अड्डदा फिरे, मंगदा फिरे। ते साहब बाबा रविदास जी कहंदे अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन ना आया। हुण की आखदे ने, उसदे कोल विवेक बुद्धि नहीं है, जिसनों ये समझ ही नहीं है कि मेरा पिता परमात्मा करोड़ा ब्रह्मंडां दा मालक, उसनों ये समझ नहीं, तां समझ लो ये विवेक बुद्धि नहीं है। हुण जे कोई कहे कि मैं तो बहुत सियाणा हाँ, मंगदा दर दर फिरदा होवे, दर दर अगे झुकदा फिरदा होवे, ते वो सियाणा नहीं हो सकता। वो अज्ञानता दे वस है, हनेरे दे विच है। सर्बे एक अनेक है स्वामी, सब कट भोगवै सोई, कह रविदास हाथ पै नेरै सहजे हुए सो हुई। बाबे नानक जी ने एक बड़ी सोहनी उदाहरण दिती सी। उसनूं गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जोड़दे हाँ। पिंड दे विच एक खूह सी ते उस खूह दे अंदर पानी बड़ा निर्मल सी। पिंड दे लोकां ने पानी कढ़ के पीना, परमेश्वर दी करनी कि एक दिन वो पानी निकलिया ते जिन्ना पीता वो बीमार हो गए। पर रब जी दी करनी, जिन्ना वो पीता पानी वो बीमार हो गए। एक दिन अजिहा होया, किसी सियाणे ने कहा कि लगता है खूह का पानी ठीक नहीं, इस पानी नूं खूह तो बाहर कढ़ो।
हुण समझो जरा, किसी सियाणे ने कह दिता, कहंदे ऐ करो बई पानी ये ठीक नहीं है, बीमारियां फैल रही ने, इउं करो खूह दे विचों पानी बाहर कढो। कहंदे ने लोकां ने दिन रात कर दिता, खूह चों पानी कढ़न लग्या, परत के पानी आया, भरन गए, वो बदबू फिर आ गई। कहन लगे पानी कढ़िया पर इस दे विचों बदबू क्यों नहीं गई। हुण खूह दे विचों उन्ना समय की गल ते खूह दे विचों पानी जिन्ना कढ़ी जावांगे उन्ना होर आई जाना है। पानी ते सारा पिंड रोज ही कढ़दा सी, तां हुण जिन्ना पानी कढ़दे जांदे उन्ना पानी होर आ रहा है। जो बदबू है पानी दे विच वो नहीं खत्म हो रही, जिस दे कारण बीमारियां फैल रही ने। कहंदे ने एक सियाणे फकीर ने आके खूह विच झाती मारी ते थल्ले देखा कि पानी निकलिया ते एक मरी बिल्ली दा पिंजर पिया होया है। कहन लगे हुए लोगो, जिन्ना मर्जी पानी तुसी खूह विचों कढ़दे जाओ, इसने निर्मल नहीं जे होना। इन्नी देर तक मरी बिल्ली, जिन्नी देर तक वो मरी बिल्ली खूह दे विचों बाहर नहीं ना कढ़ी जाती, उदों तक तुसी इस पानी नूं निर्मल पवित्र नहीं कर सकते। कहन लगे मरदानिया, ऐ जिहड़े लोक ने पानी बाहर कढ़दे पए ने, जिसने इन्हां नूं ये मत दिती पानी बाहर कढ़ण दी, निर्मलताई दे दावे करते ने, पर सच जानी हौमै दी बिल्ली ज्यों दी त्यों वधदी है। हौमै दी बिल्ली अंदर बैठी हुई है ते बाहरों ये बड़ा अपने आप नूं निर्मलताई दियां गल्लां करदे ने, पवित्रता दी गल करदे ने। अंदर कहंदे ओ बिल्ली दी जिहड़ी बदबू, जिहड़ी विवेक नहीं है, हौमै दी बिल्ली जिहड़ी अंदर बैठी हुई है, वो बदबू उसकी ज्यों दी त्यों वधदी जा रही है, बदबू वध खिलारदी है। उन्नी देर तक विवेक नहीं आना जिन्नी देर तक हौमै दी बिल्ली बदबू बाहर नहीं निकलती। भाव कारण नूं खत्म करना हुंदा है, जिस दे कारण सब कुछ हो रहा उन्होंने खत्म करना है। बार बार दुनिया दे विच कुछ सुनना पवे, कुछ बार बार कोई कष्ट सहना पवे, लोगों दी गल्लां सुननियां पैण। हुण जिस दे कारण तू ये सब कुछ सहन कर रहा, जो कुछ तू ये सुन रहा, जिस दे कारण तू उस कारण नूं खत्म कर। पाठ करन दा बहुत लाभ है। गुरु दे सिख जदों गुरु दी बाणी पढ़ते ने, एक निहाल सिंह जी केसरी होए ने, पाठ संबंधी उन्होंने एक कवित कहा है, वो पाठ शुरू करते ने। कहन लगे जदों दिन चढ़दा है ते सब तो वध जिहड़े झूरदे ने, दो झूरदे ने, एक चकोर झूरदी है ते दूजा चोर झूरदा है। पाओ जदों दिन चढ़दा ना, एक ते चोर झुरदा है, एक चकोर झुरदी है। चकोर इस करके झुरदी है कि चंद्रमा चला जाएगा, सूरज आवेगा, धुप चढ़ेगी। ते कहंदे ने हुण प्रीत किस नूं करां। चोर इस करके झूरदा है, सारी रात तुरया रहा, अज पल्ले कुछ भी ना पिया, दिन चढ़े चकोर चोर ते चकोर झुरदे है। जे किते रात दा चंद्रमा आ जाए तो उस वेले कमल दे फुल झुरदे ने। कहन लगे सूरज चढ़े चोर ते चकोर झुरदे है, चंद्रमा चढ़े तो तुरन वाले ते कमल दे फुल झुरदे ने। कहन लगे जदों सूरवीर सिंह किते चढ़दे है तो उस वेले दुश्मन दा हिरदा तक तक कंब के करके कंबदा है, धरती हिलदी है। जदों मेरे गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिख पाठ करता होवे ना, सिख बाणी पढ़ रहा होवे, तां उदों मौत दा अंदर हिलन लग पैंदा है। तां फिर विकार झुरदे ने, विकार कंबदे ने। ते बड़े मान नाल साहब ने कहा, नस बंजो किल वखो करता घर आया।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਸ ਜਾਵੋ। ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਸਿਆ ਏ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਕੰਬਦੇ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਆਵੇ, ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੇਕਾਰ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਲੰਬੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ